नमस्कार दर्शकों। आज हम इस एक नई हथेली का एनालिसिस करेंगे। यह अभी वर्तमान में कुरुक्षेत्र में निवास करते हैं। वह सरकारी नौकरी में अभी यह कार्यरत है। इनके कुछ ज़्यादा खास प्रश्न नहीं हैं। इनके सिर्फ मौजूदा 2-3 प्रश्न हैं, जिसमें से एक इनको स्वास्थ्य को लेकर, दूसरा राजनीति को लेकर तथा आने वाला भविष्य इनका कैसे रहेगा। तो आज हम इस पूरी हथेली का संपूर्ण रूप से एनालिसिस करते हैं। देखिए दर्शकों, इनकी हम सबसे पहले जीवन रेखा यानी कि लाइफलाइन के बारे में बात करें तो लाइफलाइन यहाँ तक पूरी तरह माइंड लाइन से लगी हुई है तथा लाइफलाइन में कुछ इस प्रकार की यह एक जंजीर नुमा आकृति लेकर लाइफलाइन चल रही है। तो शुरुआती दौर इनका स्ट्रगल भरा रहता है। जिन व्यक्तियों की लाइफलाइन इस प्रकार चलती है उनकी 28 से 30 वर्ष तक ऐसा व्यक्ति जीवन में उतार चढ़ाव निश्चित तौर पर देखते हैं। परंतु इनकी जीवन की रेखा यदि हम देखें, यहाँ से पूरी तरह गोल घुमावदार होते हुए शुक्र पर्वत को पूरी तरह इस शुक्र पर्वत को घेरे हुए है। जितनी लाइफलाइन हमारे जीवन में गोल शुक्र पर्वत को घेरे हुए होती है, व्यक्ति का जीवन उतना सरल व सहज होता है। वहीं इनके हाथ में देखेंगे आप, यह जो एक रेखा दिख रही है, इस रेखा को हम शुक्र रेखा कहते हैं तथा इनका शुक्र पर्वत पूरी तरह अच्छा है। और शुक्र पर्वत पर यह जो खड़ी रेखाएं आप देख रहे हैं, यह व्यक्ति को समय समय पर निश्चित रूप से धन प्रदान करती है तथा व्यक्ति को धनवान बनाती है। शुक्र पर इस आड़ी रेखा का होना, ऐसा व्यक्ति लग्जरी लाइफ जीता है। कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो ऐसा व्यक्ति एक पूरी तरह सुखमय जीवन बिताता है। वह एक अच्छी लाइफ ऐसा व्यक्ति डिजर्व करता है। वहीं आप अंगूठे का इस प्रकार यदि हम अंगूठे को देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने हक के लिए लड़ाई करता है। वह जिस व्यक्ति का अंगूठा इस प्रकार से फर्स्ट फेलेंज थोड़ा नुकीला हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में महत्वाकांक्षी होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ईमानदार होता है, वफादार होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है तथा कर्म प्रधान ऐसा व्यक्ति होता है। वहीं यदि हम इनके माउंट ऑफ जुपिटर की बात करेंगे तो आप देखिए, इनका जुपिटर पर्वत पूरी तरह से इस प्रकार पूरी तरह से इस शनि पर्वत तक आ रहा है। वहीं साथ में इनका आप मरकरी माउंट और सन माउंट भी उभार लिए हैं, जुपिटर माउंट उभार लिए हैं। वह इनका मंगल पर्वत पूरी तरह यहाँ से बाहर निकला हुआ है। तो जब किसी व्यक्ति का जुपिटर माउंट शनि पर्वत की तरफ झुक जाए, वह जुपिटर फिंगर शनि पर्वत शनि उंगली की तरफ, इन दोनों का एक दूसरे को देखना, मंगल का उभार लिए होना, ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है। मंगल का अत्यधिक उबार लेना यह व्यक्ति को दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति में साहस, पराक्रम तथा बल प्रदान होता है। जीवन में ऐसे व्यक्ति कभी किसी से डरते नहीं हैं, बोलने में हिचकाते नहीं हैं तथा आप इनके हाथ में यहीं से एक मंगल रेखा देख पा रहे होंगे जो कि इस हार्ट लाइन में मिल रही है। अब इनकी हार्ट लाइन यहाँ तक चली और यहाँ से एक रेखा मंगल पर्वत तक मिल गई। तो दर्शकों, जब किसी भी प्रकार से हार्ट लाइन में से कोई रेखा मंगल की तरफ मिलती है तो यह एक नेगेटिव फैक्टर होता है कि ऐसे व्यक्ति में एकाएक गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके हाथ में ऑलरेडी मंगल का उठाव काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे व्यक्तियों में एक्स्ट्रा एनर्जी जरूर होती है। तो यह रेखा का निकलना यह एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि मंगल रेखा यदि हार्ट लाइन में से किसी व्यक्ति के इस प्रकार से एक रेखा निकलकर मंगल में मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि ऐसा व्यक्ति सोच समझकर कार्य करे, जल्दबाजी में कभी भी जिंदगी में कोई डिसीजन ना ले, अन्यथा ऐसे लोगों को जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन उनका नुकसान तय होता है। वहीं यदि आप इनके माउंट ऑफ जुपिटर पर देखेंगे तो इस प्रकार व्यक्ति के खड़ी हुई रेखा दिख रही होगी, यह लाइफलाइन में से निकल रही है।
मैंने आपको कई वीडियो में बताया दर्शकों कि लाइफलाइन में से निकलने वाली इस प्रकार की रेखाएं व्यक्ति को उस एज में तरक्की देती है, धन देती है और मान सम्मान दिलाती है। अब रही बात इस रेखा की, तो ऐसा व्यक्ति जब माउंट ऑफ जुपिटर पर दो खड़ी रेखाएं होगी तो ऐसा व्यक्ति जीवन में 32 साल के बाद जीवन में एक विशेषकर भाग्य उदय इनका होता है। जीवन में तरक्की यह करते हैं। 32 साल के बाद भवन निर्माण करना, ऐसी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जुपिटर माउंट का इतना फैलाव लिए होना, ऐसा व्यक्ति बहुत ईमानदार होता है तथा इनके बोलने की शैली काफ़ी प्रभावदार होती है, क्योंकि जब आप इनकी मरकरी फिंगर देखेंगे तो मरकरी फिंगर इस अनामिका उंगली के प्रथम पर्व तक आसानी से पहुंच रही है। वह यहीं पर मरकरी का यह माउंट सन माउंट दोनों प्रकार से उभार लिए होना इस ओर इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में धन अवश्य कमाएगा, परंतु धन से ज़्यादा वह प्राथमिकता अपने जीवन में मान सम्मान व नाम के प्रति ऐसा व्यक्ति जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर चाहता है कि उसका समाज में नाम हो, मान हो, सम्मान हो तथा लोग उसे जाने। तो यह निश्चित तौर पर गुरु पर्वत का उभार लिए होना तथा मरकरी फिंगर का सन माउंट की प्रथम पर्वत तक पहुंचना, यहाँ से पर्वत डेवलप होना, यह व्यक्ति को इस ओर इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में मान सम्मान जरूर प्राप्त करता है। वह माउंट ऑफ जुपिटर पर जब इस प्रकार खड़ी रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं विशेष रूप से 2-3 प्रकार से ऐसे व्यक्ति को लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति सरकार से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है तथा ऐसे व्यक्ति को जहाँ भी होगा जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, एक ऊंचा दर्जा अवश्य रूप से मिलता है। वहीं यदि हम इनके स्वास्थ्य की बात करें तो दर्शकों, हार्ट लाइन का यहाँ तक जाना और इसमें से हल्की सी एक रेखा निकलना, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य बिगड़ता है, परंतु इसकी गारंटी यह एक मार्श लाइन आप इनके हाथ में देख रहे हैं। इनका स्वास्थ्य निश्चित तौर पर बिगड़ सकता है, परंतु मंगल की रेखा होना यह व्यक्ति को जीवन में सपोर्ट करती है। आने वाली बीमारी, दुर्घटनाओं से ऐसे व्यक्ति को यह बचाती है और कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार एक मंगल की रेखा होगी, ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई देवीय शक्ति प्रोटेक्ट हमेशा करती है। कहीं ना कहीं ईश्वर का साथ होना, अपने पितरों का या कुल देवी का ऐसे व्यक्तियों के ऊपर आशीर्वाद होता है। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में फंस जाए, परंतु कोई ना कोई देवी शक्ति ऐसे व्यक्ति को उस मुसीबत से जरूर निकाल देती है। तो स्वास्थ्य के रूप से मैं कहना चाहूँगा कि इनके हाथ में थोड़ी हार्ट लाइन बिगड़ती हुई नजर आ रही है, तो ये थोड़ी बहुत परेशानी दे सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, परंतु मार्श लाइन व जुपिटर माउंट का अत्यधिक उबाल लिए होना एक शुभ संकेत है। ऐसे व्यक्ति को यह लड़ने की क्षमता देती है मंगल का पर्वत, और जुपिटर ऐसे व्यक्ति को लड़ने की क्षमता देता है तथा ऐसा व्यक्ति रिकवर बहुत जल्दी कर लेता है। वहीं आप इनके हाथ में देखिए, इस प्रकार से एक रेखा निकलकर पूरी तरह शनि पर्वत तक गई है और इस शनि पर्वत पे अंत में इस प्रकार से खड़ी रेखाएं निर्मित हो रही है। तो लाइफलाइन से जब इस प्रकार से एक इतना बड़ा ऑफशूट और वो भी शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो ये व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली बना देता है। भाग्यशाली मीन्स ऐसे व्यक्ति के कार्य समय पर होने लगते हैं तथा ईश्वर का ऐसे व्यक्तियों पर विशेषकर आशीर्वाद होता है। और शनि पर्वत पर खड़ी रेखाएं इस ओर इंडिकेट करती है कि ऐसा व्यक्ति ओल्ड एज में भी धन कमाता है। कहीं ना कहीं से ईश्वर माफ कीजिएगा दर्शकों, कहीं ना कहीं से ईश्वर इनके आय के रास्ते बनाता है तथा यह ओल्ड एज में भी आय प्राप्त करते हैं। तो शनि पर्वत पर खड़ी रेखा का होना अत्यधिक शुभ माना जाता है। खासकर इस प्रकार से यदि इस ऑफशूट में से यदि कोई रेखा खड़ी हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन के अंतिम दौर में भी धन कमाता है और उसका ओल्ड एज बिल्कुल सुखमय व्यतीत होता है, क्योंकि वृद्धावस्था के कारक हम शनि देव को मानते हैं और शनि इनके हाथ में वेल डेवलप है, काफ़ी अच्छा है। अब दर्शकों, जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से यहाँ पर गैप ना है, उंगलियां चिपकी हुई होती है और एक पूरी तरह माइंड लाइन और इस प्रकार से एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति धन कमाने में बहुत सहायक होते हैं।
ऐसे व्यक्ति बचत करने में विश्वास करते हैं तथा खर्च ऐसे व्यक्ति कम करते हैं और भली भांति ऐसे व्यक्ति धन बचा भी लेते हैं। इनके पास धन अत्यधिक मात्रा में ना सही परंतु इतना धन होता है कि यह जीवन यापन आराम से कर सकते हैं। अब आप इस प्रकार की रेखाएं देखिए, यह लाइफलाइन को टच कर रही है। तो दर्शकों, मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि जब किसी व्यक्ति के हाथ में लाइफलाइन में से इस प्रकार की रेखा निकले और वह चंद्र पर्वत तक पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं घर से दूर जीवन में सक्सेस होता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति का जहाँ निवास होता है वहाँ से ऐसा व्यक्ति यदि दूर चला जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत उन्नति प्राप्त करता है, सक्सेस होता है। ऐसी रेखाएं व्यक्ति को विदेश यात्राएं करा देती है। ट्रेवलिंग ऐसे व्यक्ति जीवन में खासा करता है, यात्राएं ऐसा व्यक्ति जीवन में करता है। तथा जब इस प्रकार की रेखा होती है, चंद्र पर्वत से निकलकर कोई रेखा इस प्रकार टच हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं स्त्री वर्ग से विशेष रूप से सहायता उनको मिलती है तथा उनका सहयोग मिलता है, चाहे वो अपनी माँ हो, पत्नी हो, मासी हो या बुआ हो। ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं इनका विशेष रूप से साथ जीवन में अवश्य मिलता है। वहीं दर्शकों, इनके हाथ में इस प्रकार का एक कर्व है। तो जब जितना इस प्रकार यदि हम हाथ देखेंगे और व्यक्ति के हाथ में जितना इस प्रकार से गोलाई लिए हाथ निकलेगा, यानी कि मंगल का यह पर्वत जितना बाहर निकलेगा, ऐसा व्यक्ति खुद के दम पर यानी कि खुद की मेहनत पर विश्वास करना और खुद के दम पर ऐसा व्यक्ति एम्पायर खड़ा करता है तथा जीवन में खुद की मेहनत से सक्सेस होता है। वहीं उंगलियों पर आप देख रहे होंगे पतली पतली महीन रेखाएं इनके हाथ में खड़ी है। तो जिस व्यक्ति के हाथ में उंगलियों पर खड़ी रेखाएं होती है ऐसा व्यक्ति फ्रेंडली नेचर का होता है, बोलने में एक्सपर्ट होता है और ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों की जान होता है। कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति का व्यवहार काफ़ी अच्छा होता है। वहीं अब हम बात करते हैं दर्शकों इनके हाथ में सन रेखा के बारे में। आप यह एक छोटी सी रेखा देख रहे हैं, इसे हम विद्या रेखा कहते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा सलाहकार होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में इतनी सी विद्या रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति को लोग पूछ पूछ कर कार्य करते हैं तथा ऐसा व्यक्ति यदि किसी को गाइड करें या सलाह देता है तो वह सलाह उन व्यक्तियों को लग जाती है और ऐसा व्यक्ति इनकी सलाह या आशीर्वाद से ऐसा व्यक्ति जीवन में सक्सेस प्राप्त करता है। वहीं इनके हाथ में एक तो यह और एक पतली सी महीन सी रेखा इस हार्ट लाइन को टच करते हुए एक सूर्य रेखा और निकली है। तो दर्शकों, जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी पतली व सुंदर सूर्य रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति को 32 साल के बाद विशेषकर ऐसा व्यक्ति सूर्य उनका भाग्योदय कराता है। और यह खड़ी रेखा जुपिटर का इस प्रकार फैलाव लिए होना, सूर्य रेखा का होना कहीं ना कहीं यह शासन प्रशासन से व्यक्ति को जोड़ता है और यह निश्चित तौर पर राजनीति में ऐसा व्यक्ति सक्सेस होता है। जब राजनीति की हम बात करेंगे दर्शकों तो उसमें अहम रोल सूर्य, शनि, गुरु व राहु का एक अहम रोल होता है। तो गुरु उनके हाथ में अच्छा है, शनि इनके हाथ में अच्छा है, सूर्य इनके हाथ में सूर्य रेखा प्रबल बन रही है और राहु पर एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है और राहु का क्षेत्र भी इनका काफ़ी अच्छा है। ना तो ये ज़्यादा दबा हुआ है और ना ज़्यादा उभार है और ना यहाँ पर कुछ इस प्रकार की आड़ी या कड़ी या इस प्रकार का जाननुमा आकृति है। तो राहु इनका अच्छा हुआ तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति में विशेषकर सफलताएं प्राप्त होती है। तो दर्शकों, इनके ओवरऑल यदि हम हाथ की बात करते हैं तो इनके हाथ में स्वास्थ्य के लिए मैंने बता दिया कि स्वास्थ्य रेखा का मंगल की तरफ जाना, परंतु मंगल रेखा व गुरु का अच्छा होना इस और इंडिकेट करता है कि व्यक्ति रिकवर जीवन में कर लेगा। वहीं सूर्य रेखा का पूरी तरह प्रबल और एक महीन पतली सी सूर्य रेखा होना यह 42 ईयर्स के बाद व्यक्ति को विशेषकर लाभ देती है तथा आने वाले भविष्य में ऐसा व्यक्ति यदि राजनीति की ओर जाता है तो वह जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होता है। एक बात कहना भूल गया दर्शकों कि इनकी जो यह माइंड लाइन है, इस माइंड लाइन में से भी एक रेखा इस प्रकार चंद्र की तरफ जा रही है और चंद्र का यह पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। तो दर्शकों, ऐसे में व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में गहराई से सोचता है, परंतु ऐसा व्यक्ति डीपली ना सोचते हुए अपने कर्तव्य का पालन करे व एक कर्म करते हुए
उसका पालन करते हुए आगे बढ़े। जीवन में ऐसे व्यक्ति को कभी भी गहराई में जाकर सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि माइंड लाइन में से जब कोई रेखा चंद्र पर्वत की तरफ जाती है तो ऐसा व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो कल्पनाशील भी बना देती है। वह ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति के हाथ में यह मून माउंट इस प्रकार दबा हुआ हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ ज़्यादा चिंतित रहता है, वह सोचने लगता है, परंतु यथार्थ में ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वो जीवन में कम सोचे। तो ओवरऑल यदि हम इस पाम की बात करें तो एक काफ़ी अच्छा पाम था, तथा आने वाला जीवन में इनको समय पर उन्नति है। अगर ये राजनीति की तरफ रुख करते हैं तो निश्चित तौर पर इनके हाथ में राजनीति में सफलता इनको जीवन में मिल सकती है। तो दर्शकों, आपसे निवेदन है, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व यदि आप भी अपनी हथेली का इस प्रकार वीडियो बनवाना चाहते हैं या विश्लेषण करवाना चाहते हैं या कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।